गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे कि विशेषण है क्या। सबसे पहले इन चित्रों को ध्यान से देखें और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। अतुल 2 किलो सेब लाया। तो इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 तथा 2 किलो ये शब्द गुब्बारे तथा पुस्तकें तथा सेब की रंग रूप संख्या और मापतोल के विषय में बता रहे हैं। तो बच्चों, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे शब्द पढ़ें, जैसे लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। यहाँ गुलाब, बोतल, सैनिक, टमाटर संज्ञा शब्द है जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, ये तो आप समझ गए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो इस वाक्य में गुब्बारे क्या है, ये विशेष्य है, क्योंकि इसमें गुब्बारे की विशेषता बताई जाती है कि वे रंग बिरंगे हैं तथा रंग बिरंगे क्या है, विशेषण है। अब बताया जा रहा है कि गुब्बारे कैसे हैं, रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे क्या है, इसकी विशेषता है, और गुब्बारे क्या है, विशेष्य है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें, नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। इस वाक्य में विशेषण है 4 तथा पुस्तकें हुई विशेष्य, क्योंकि इसमें पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है। तीसरा उदाहरण है, अतुल 2 किलो सेब लाया। तो इस वाक्य में सेब विशेष्य है, क्योंकि सेब की मात्रा बताई जा रही है 2 किलो। इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4, 2 किलो विशेषण है, और गुब्बारे, पुस्तकें, सेब विशेष्य है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की परिभाषा एक बार फिर से जान लें। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। गुणवाचक विशेषण, दिए गए चित्र के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ें। सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। यहाँ सुंदर बगीचे के, मोटे लड़के के तथा लाल पतंग के गुण के बारे में बताया जा रहा है। अतः जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, स्वभाव, आकार के विषय में पता चलता है। जैसे गुण हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। ये सब क्या है, हमारे अंदर के गुण हैं। आकार, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चकोर, मतलब ये क्या है, हमारे आकार है, शेप है। रंग, काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी, ये सब क्या है, हमारे कलर है। स्थान, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि ये क्या है, स्थान। स्वभाव, शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर, ये क्या है, हमारा स्वभाव। स्थिति, गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास आदि ये क्या है, स्थिति। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, स्वभाव, आकार के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चरों के नीचे वाक्य लिखे हैं, जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोला गया तो बच्चे मतलब एक बच्चा नहीं है बल्कि ज़्यादा बच्चे, तो संख्या का बोध हो रहा है। अब आम है तो आम भी एक नहीं है, बहुत सारे आम हैं। अब अलमारी है तो अलमारी भी एक नहीं है, काफ़ी सारे अलमारी, तो जिससे कि हमें संख्या का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जिससे कि हमें संख्या का बोध होता है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 2 सेब, 4 सेब यहाँ पर दिया भी गया है, जैसे 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। ये क्या है? निश्चित है, जिसका हमें पक्का पता है कि ये संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कुछ केले, कई आदमी, मतलब हमें पक्का पता नहीं होता है कि कितने आदमी हैं, कितने केले हैं, वह अनिश्चित होती है संख्या। जैसे कुछ, कई, बहुत से आदि। नेक्स्ट है क्रम बताने वाले विशेषण, जो क्रम बताते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि कौन सा क्रम है, जैसे तीसरा, 10वां, पहला, 5वां आदि। तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण। दिए गए चित्रों के नीचे वाक्य लिखे गए हैं। 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज, 3 मीटर कपड़ा। तो यहाँ 2 किलो, ढेर, 3 मीटर जो है ये क्या है? चावल, अनाज तथा कपड़ा शब्दों के मापतोल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण संज्ञा के मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार है, जैसे मापने के शब्द 2 लीटर, 1 कटोरी आदि। नापने के शब्द 4 मीटर, 100 गज आदि। तोलने के शब्द 1 किलो, 100 ग्राम आदि। तो क्या है? हम मापते भी हैं, नापते भी है और तोलते भी है। जैसे सब्जी को तोलते हैं तो वैसे ही परिमाणवाचक क्या होते हैं, जो कि माप तोल के बारे में हमें ज्ञान करवाते हैं, जिससे कि हमें माप तोल का पता चलता है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण का आपको कैसे पता चलता है। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण की पहचान यह है कि वाक्यों में सर्वनाम संज्ञा हमेशा इसके साथ साथ में ही आते हैं। तो बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे वाक्य दिए गए हैं, जैसे वे फल सड़ गए हैं। तो फल क्या है? संज्ञा है, और वे क्या है? सर्वनाम है, पर यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है। नेक्स्ट उदाहरण है, यह किताब सुशांत की है। तो किताब क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, और वह क्या है? सर्वनाम है, तो यहाँ पर सर्वनाम विशेषण के रूप में है। तीसरा उदाहरण है, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। तो लड़का क्या है? संज्ञा है, और इस क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है। तो बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण की पहचान कि वाक्यों में क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा हमेशा साथ साथ में होते हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण का एक और उदाहरण ले, जैसे यह घर हमारा है। तो बच्चों, घर क्या हुआ? संज्ञा हुई, और यह क्या हुआ? सर्वनाम है। तो यहाँ पर यह का प्रयोग विशेषण के रूप में किया है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है। वाक्यों में सर्वनाम संज्ञा हमेशा साथ में आते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, कुछ शब्द तो मूल रूप में क्या होते हैं? विशेषण में होते हैं।
किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं। आइए संज्ञा शब्दों से बने हुए कुछ विशेषण पढ़ें, जैसे सुख, सुखी, रंग, रंगीन, प्यास, प्यासा। बच्चों, तो आज हमने विशेषण पढ़ा। विशेषण क्या होती है बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताते हैं। और संख्यावाचक, जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। और संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, माप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।